हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएलसी में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो समय और कार्य से है। और पहला क्वेश्चन है, एक किसान एक खेत की कटाई 10 दिन में कर सकता है। एक किसान है, वो एक खेत की कटाई जो है 10 दिन में कर सकता है, जबकि उसकी पत्नी इसे 8 दिन में कर सकती है। पत्नी जल्दी कर लेती है, क्योंकि पत्नी जो है बैठ बैठ करके धूम्रपान नहीं करती, तो उसका समय बचत होता है और उस समय को वो जो है कटाई के काम में लगाती है, तो वो 8 दिन में उस काम को पूरा कर लेती है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो खेत की कटाई कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समय और कार्य से। बच्चों, हमें यहाँ दिया हुआ है एक किसान एक खेत की कटाई 10 दिन में करता है। तो चूंकि एक किसान दस दिन में एक खेत की कटाई करता है, 10 दिन में एक खेत की कटाई करता है, ठीक है ना। यानी किसान एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। इसलिए किसान एक दिन में कितना कार्य कर गया है, इसलिए किसान एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/10 भाग। जो कुल कार्य हमारा एक कार्य यानी पूरा कार्य जिसे बोलते हैं, एक कार्य बोलते हैं उसको उसको जो है ये 10 दिन में करता है। तो एक दिन में क्या करेगा, उस पूरे कार्य का 1/10वां भाग कर पाएगा एक दिन में, ठीक है ना। अब पुनः चूंकि उसकी पत्नी उसकी पत्नी 8 दिन में 8 दिन में एक खेत की कटाई करती है, ठीक है ना। इसलिए पत्नी द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा, पत्नी द्वारा एक दिन का काम क्या होगा बच्चों, 1/8। यानी पूरा काम बटे टोटल दिन। पूरा काम यानी एक काम करता है, कंप्लीट काम करता है 8 दिन में, तो एक दिन में करेगा उस काम का 8वां भाग, ठीक है ना। उस काम का 8वां दिन का हम भाग दे देंगे। तो पत्नी द्वारा उस खेत का 8वां भाग काटा जाएगा एक दिन में, और यदि किसान करता है तो 1/10वां भाग जो है एक दिन में कर पाएगा। तो अब कह रहा है, यदि दोनों मिलकर काम वो करें तो कितने दिन में काट पाएंगे। चलिए, इसलिए किसान एवं पत्नी द्वारा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर होगा, एक दिन का आदमी करता है 1/10 भाग करता है, 1/10 काम करता है उस खेत का, और पत्नी एक दिन में करती है 1/8 भाग। तो दोनों मिले करेंगे तो ये आदमी किसान का हो गया, उसकी पत्नी का हो गया, इतना काम करेंगे। तो इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमारा जो इसका एलसीएम आएगा 10 और 80 का वो 40 एलसीएम आएगा, वो ले लिया। 10 का भाग 40 में दिया तो 4 बार जाएगा, और 8 का भाग 4 में दिया तो 5 बार जाएगा, ठीक है ना। आगे आपके 9/40 आ गया। अब बच्चों, ये जो है एक दिन कार्य है दोनों के द्वारा। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर काम करें तो खेती कटाई कितने दिन में करेंगे। इसलिए चूंकि
दोनों द्वारा एक दिन का कार्य काम बराबर है 9/40 भाग। ये 9/40 भाग आता है, इतना हिस्सा करता है खेत का, है ना। इसलिए पूरा भाग, इसलिए पूरा भाग बराबर, जो पूरा भाग करेगा, पूरा भाग बराबर हो जाएगा 1/9/40, यानी कि 1 × 40/9, ये संख्या पलट जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो आ गया 40/9 आ गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो आपका जो नचो को 36, हाथ से लगी 4, शेष बचा 4, 9। तो इतने दिन में जो है दोनों मिलकर के जो है काम करेंगे। अतः दोनों मिलकर 4 सहित 4/9 दिन में खेत काटेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। बच्चों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अब आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय डियर फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/5 भाग 2 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई पर्सन है, वो किसी काम का 1/5 भाग 2 दिन में पूरा कर सकता है, और बी कोई दूसरा पर्सन है, वो उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो दोनों मिल करके उस काम को करते हैं तो कितने समय में पूरा कर पाएंगे, ये ऐसा हमारा जो है सवाल पूछ रहा है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें पहले क्या है, कह रहा है ए किसी काम को, तो चूंकि ए 2 दिन में 1/5 भाग पूरा करता है। ए 2 दिन में 1/5 भाग काम का पूरा करता है, इसलिए ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/5, 1/5 और बटे ये 2, ये जो हमारा 2 दिन में इतना काम करता है ना, तो 1 दिन के लिए इसमें 2 का भाग दे देंगे, हमने 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1/10 भाग। 2 दिन का काम 1/5, तो 1 दिन का आया 1/10 भाग। अच्छा, पुनः बी 8 दिन में, बी 8 दिन में 2/3 भाग, 2/3 भाग पूरा करता है, ठीक है ना। इसलिए 1 दिन में बी द्वारा 1 दिन में कितना काम करेगा, इस 8 का भाग इसमें दे देंगे, तो 2/3 ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, और चाहे तो हम सीधे यूं भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो ये हमारा इससे ये कट गया, 1 और 4 आया हमारा 1/12, 3 चौको 12 भाग। बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य होगा 1/12 भाग, ठीक। अब हमने कह रहा है, ठीक सवाल पूछ रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पहले दोनों लोगों का जो 1 दिन कार्य है वो निकाल लेते हैं। पुनः दोनों लोगों का या ए और बी का 1 दिन का कार्य बराबर होगा, 1 दिन का
ए का जो है 1/10 भाग है, 1/10, और बी का जो है 1/12 भाग है। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो आपका आएगा 60। 10-12 का एलसीएम निकाल लेंगे, आएगा 60। 10 का भाग 60 में दिया तो 6 बार जाएगा, प्लस 12 का भाग 60 में दिया, 12 पंच 60, 5 बार जाएगा, यानी कि 11/60 आया। कितने भाग, यानी किसी काम का इतना हिस्सा दोनों मिलके एक दिन में कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब जो है चूंकि 11/60 भाग करते हैं एक दिन में, एक दिन में 11/60 भाग एक दिन में पूरा करते हैं, इसलिए पूरा भाग या जिसे कहते हैं एक भाग, वो 1/11/60, यानी इसका उल्टा हो जाएगा सीधा सीधा, तो आएगा 60/11 दिन। ठीक है ना। इतने दिन आ जाएगा, इतने दिन में। अब इसका भाग देंगे हम, इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, 11×5 = 55, और बचेगा हासिल शेष 5 बचेगा बटे 11। तो बच्चों इस तरह से जो है ए और बी इस तरह से, इसलिए ए और बी 5 सही 5/11 दिन में कार्य पूरा करेंगे। बच्चों ये हुआ आंसर। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बच्चों, अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस तरह से है। एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसे 12 मिनट में भरता है। एक नल 20 में भरता है और दूसरा नल उसे 12 मिनट में भरता है। टंकी खाली है और यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कह रहा है एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो चलिए पहला नल, चूंकि पहला नल 20 मिनट में टंकी को भरता है। ठीक है ना। इसलिए एक मिनट में देखिए 20 मिनट में एक टंकी को भरता है, यानी पूरा कार्य 1 मिनट में करता है, 20 मिनट में करता है, यानी एक टंकी फुल टंकी 20 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में वो क्या भरेगा, एक टंकी का 20वां हिस्सा। ठीक है ना। इस 20 मिनट का भाग नीचे आ जाएगा एक में, तो ये एक टंकी है, एक टंकी में 20 का भाग दे दिया जाएगा, तो उसका इतना हिस्सा जो है वो 1 मिनट में भर पाएगा। ठीक है ना। अब पुनः चूंकि बी के लिए देखते हैं दूसरा, और दूसरा नल 20 मिनट में भरता है, चूंकि दूसरा नल 12 मिनट में 12 मिनट में एक टंकी भरता है, इसलिए 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 1/12वां हिस्सा वो टंकी का भरेगा। 12 मिनट में पूरी टंकी भरता है, तो 1 मिनट में उसका केवल 1/12वां हिस्सा ही भर पाएगा, इस 12 का भाग नीचे आ जाएगा इसमें से। अब क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो इसलिए अब जो है एक दोनों नल द्वारा, चूंकि दोनों नल खोल रहे हैं ना, तो दोनों नल द्वारा एक मिनट का जो कार्य है वो निकाल लेते हैं। दोनों नलों द्वारा एक
मिनट में भरी गई टंकी, या 1 मिनट में दोनों द्वारा किया गया हुआ कार्य कह सकते हैं ना। तो 1 मिनट में पहले वाला 1/20 है, पहला 1/20 हिस्सा भरता है और दूसरा भरता है 1 मिनट में 1/12 हिस्सा। तो इन दोनों को जो है जोड़ दिया तो दोनों द्वारा इतना हिस्सा भर जाएगा। अब इसको जो हम जोड़ेंगे, नीचे भी लाइन करके जोड़ सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 60, एलसीएम अलग से ले सकते हैं। और 20 का भाग 60 में दिया तो 3 आएगा, और 12 का भाग 60 में दिया 5, 5 गुणा यहाँ करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 से 3 8 बटे 60। बच्चों ये कट रहा है 4 से, तो 4 दूनी 8 और ये 15 बार, यानी कि आया 2/15 आया। ठीक है ना। अब बच्चों ये हमारा 1 मिनट में इतना हिस्सा भर पाएगा, इतना ये भाग है टंकी का, इतना भाग टंकी भर पाएगा। तो अब इससे निकालते हैं हमारा, चूंकि 2/15 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, ठीक है ना, इसलिए एक भाग यानी पूरा भाग, इसलिए पूरी टंकी जिसको हम एक भाग भी कह सकते हैं, एक भाग मीन्स फुल कंप्लीट भाग, वो आपका हो जाएगा 1/2/15, यानी कि 15 ऊपर चला जाएगा 15/2, ठीक है ना। 15/2 और 2 का भाग 15 में दिया तो 7.5, ये आप आएगा मिनट, ठीक है ना। ये जो है आपका मिनट में आएगा। तो अतः दोनों नलों द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय बराबर होगा 7 सही 1/5। इसको लिख सकते हैं हम 7 सही 1/2 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 7 सही 1/2 मिनट, ये बच्चों हुआ आंसर। बच्चों इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे अपने कमेंट्स अवश्य बताएं, मैं उनका इंतजार करूंगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।